ओम शांति। आज का हमारा विषय है मुरली के विशेष महावाक्यों का गहराई में अर्थ। बाबा कहते हैं कि बच्चे आपस में लून पानी होकर नहीं रहो, क्षीर खंड होकर रहो। इस महावाक्य का गहराई में क्या अर्थ है हम जानेंगे। तो लून माना होता है नमक। जब नमक को पानी में डालते हैं तो धीरे धीरे नमक अपने आप को पानी में एकदम विलीन कर देता है, समाहित कर देता है, समर्पित हो जाता है, शरणागत हो जाता है। यहाँ तक आंखों से देखने में, यहाँ से आंखों से देखने में पता नहीं चलता कि इसमें नमक घुला हुआ है, इतना समाहित हो जाता है। लेकिन जब उसी को आग पर रखते हैं तो आग से जलन पैदा होती है, तो घोल में उबाल आता है, उबलने लगता है और धीरे धीरे पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक पात्र में अकेला पड़ा रह जाता है। वो नमक जिसने अपने आप को विलीन कर दिया, पानी में समर्पित कर दिया, समाहित कर दिया, शरणागत हो गया, लेकिन परिस्थिति आने पर पानी उसका साथ छोड़कर चला जाता है और वो नमक अकेला रह जाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा न करो, तुम न करो। अलौकिक परिवार में तुम साथ रहते हो, कोई भी परिस्थिति आए साथ न छोड़। और यही बात बाबा के साथ भी लागू होता है कि बाबा ने हमें ढूंढा, अपने छत्र छाया में लिया, हम उनको याद किए, पुरुषार्थ किया, और कोई विषम परिस्थिति अगर आ गई तो हमें उनका हाथ साथ नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां तो आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, लेकिन हम अपना तकदीर में लकीर क्यों लगाएं। इसलिए कोई भी परिस्थिति आए तो परमात्मा का हाथ साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। दूसरा है क्षीर खंड होकर रहो। क्षीर खंड माना क्या होता है? क्षीर माना होता है दूध और खांड माना होता है मिश्री। जब मिश्री को दूध में डालते हैं तो धीरे धीरे मिश्री भी अपने आप को दूध में समाहित कर देती है, विलीन हो जाती है, शरणागत होती है, अपने आप को समर्पण कर देती है। इतना कि आंखों से देखने पर ही पता नहीं चलता कि इस दूध में मिश्री मिली हुई है, इतना समाहित। लेकिन जब उसको आंच पर रखते हैं, आग पर रखते हैं, तपन होती है तो वो घोल भी खौलता है और धीरे धीरे जब खौलेगा तो उड़ेगा और अंत में उस पात्र में कुछ भी नहीं बचता। दूध मिश्री साथ थे, तब भी साथ थे, परिस्थिति आई आग पर चले गए भी तो साथ और रहे भी तो साथ। बाबा कहते हैं कि इस तरह से तुम रहो बाबा के साथ, कि बाबा का हाथ साथ छोड़ पकड़ा, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति है, रहे तो साथ, जाए तो साथ। इसलिए कहा कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। तो बाबा को साथी बना लिया तो फिर साथ क्यों छोड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस में लून पानी नहीं, क्षीर खंड होकर रहो। अब प्रश्न ये है कि भाई हम किसी से मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, संबंध बनाते हैं, ये बीच में टूट क्यों जाता है? तो क्यों
क्यों टूटता है? तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई विश्वासघात के कारण टूट जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्वार्थ के कारण टूट जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि विचार न मिलने के कारण टूट जाता है। ये सारे कारण हैं, ठीक है, अपनी जगह पर है, ये भी है कारण। लेकिन अगर सच्चा दोस्ती है, सच्चा संबंध है, तो टूटता ही नहीं। और जो टूट गया वो संबंध था ही नहीं कभी, इसलिए टूटा। इसलिए संबंध बनाने से पहले, दोस्ती करने से पहले, बाबा का बनने से पहले जो भी छानबीन करना हो कर लीजिए, क्योंकि छानबीन करने का मौका पहले मिलता है, बाद में नहीं मिलता है। अगर संबंध बन गया, मित्र बना लिया, अपनापन आ गया, तो फिर चाहे कुछ भी हो साथ नहीं छोड़ना चाहिए, रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, मुख में मुलहरा डालना। अब इसकी गहराई में हम लोग जाएंगे। ये मुलहरा क्या होता है? तो जैसे घोड़े के मुंह में लगाम लगाया जाता है, उसमें लोहे का रहता है, उसके मुख में रहता है, उसको मुलहरा कहते हैं। तो हम तो मुख में लोहे का लगाम नहीं लगा सकते हैं ना भाई। इसका क्या अर्थ है, इसको हम स्पष्ट करेंगे उदाहरण के साथ। तो बाबा कहते हैं कि लड़ो झगड़ो नहीं। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना ये आसुरी अवगुण है, ये दैवी गुण नहीं है। देवता कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं, और हम तो देवता बनने वाले हैं ना, उस लक्ष्य पे चल रहे हैं। तो आसुरी अवगुण छोड़ो और दैवी गुण धारण करो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। अब लड़ाई तो कभी किसी से कहीं भी हो सकती है, कुछ लड़ाके होते हैं, किसी से लड़ जाते हैं, बिना मतलब का लड़ जाते हैं। लेकिन जो शांत प्रिय होते हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अधिकतर लड़ाई झगड़ा दो का प्रसिद्ध है, एक तो सास बहू का और दूसरा पति पत्नी का। क्योंकि ये लोग ज्यादा समय साथ रहते हैं तो अक्सर लड़ जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि भाई ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो जाती है? इसका मुख्य कारण है देह का अभिमान, देह अभिमान। हमने कहा, उसने नहीं माना, लड़ गए। उसने कहा, हमने नहीं माना, लड़ गए। अरे भाई, अगर एक साथ हैं, संबंध है, प्रेम है, तो उसमें लड़ाई की कोई चांस नहीं, कोई बात ही नहीं है लड़ाई झगड़ा। एक बार एक मोहल्ले में पति पत्नी रहते थे, बच्चे नहीं थे। उनके घर से सदा हंसने की आवाजें निकलती थी बाहर, और मोहल्ले वाले परेशान। अरे भाई, हम लोगों का तो दूसरे तीसरे दिन लड़ाई हो जाती है, इनके घर से लड़ाई की तो आवाज दूर, केवल हंसने की आवाज आती है। इसका क्या रहस्य है? अब पड़ोसी तो भाई दूसरे का सुख उनको अच्छा नहीं लगता, वो बड़े परेशान से। एक दिन एक पड़ोसी ने पूछ लिया कि भैया, आपके घर से सदैव हंसने की आवाज आती है, लड़ाई झगड़ा आप नहीं करते हैं, हम लोग तो भाई लड़ जाते हैं 2-4 दिन में, क्या रहस्य है, हमको भी बताइए। उसने कहा, देखिए कोई रहस्य नहीं, असल में हमारी पत्नी बड़ी गुस्सैल है। उसने कहा, अरे भाई, गुस्सैल है तो इसमें हंसने की क्या बात है? कहा कि बात यह है कि हमारी पत्नी छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देती है, और जब उसको गुस्सा आता है तो जो भी उसके हाथ लगता है वो हमको मारने के लिए फेंकती है। अगर निशाना सही लग जाता है तो वो हंसती है, निशाना चुक जाता है तो हम हंसते हैं। इस तरह से हम लोग दोनों लोग हंसते रहते हैं। ये जीवन एक खेल है, अगर जीवन को खेल की तरह खेलें तो आनंद ही आनंद है, और अगर जीवन को दुरुपयोग करें, देह अभिमान में आ जाए, हम मेरा मेरा, तो टकराहट तो होगी ना भाई।
लड़ाई तो होगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, चाहे लौकिक परिवार हो अलौकिक हो, चाहे जहां भी रहें शांति में रहें, सुख में रहें, आनंद में रहें। इसी तरह से एक बार दो पति पत्नी थे, तो वो अक्सर लड़ते रहते थे, रोज एक बार लड़ाई हो ही जाती थी। पत्नी बड़ी परेशान थी क्योंकि वो शांत स्वभाव की थी, उसको लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो करे क्या, पति बोलने लगते थे, जब बोलने लगते थे तो बेहोश होकर उसको ही बोलना पड़ता था, अशांति होती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। एक बार इसी से वो गई एक साधु जी के पास, कहा कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, हमारे पति आए दिन लड़ाई करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, मन खिन्न रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए ताकि हमारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। वो समझ गए, मुस्कुराए, कहा कि ठीक है। उन्होंने एक शीशी में जल भरा कमंडल से, मंत्र मंत्र पढ़ा, फूंक मारी, कहा कि इसको ले जाओ, जब तुम्हारे पति बोलने लगे, गुस्से में रहें, तो इसमें से एक घूंट मुख में डाल लेना, पीना नहीं। कब तक? जब तक वो बोलते रहे, जब उनका बोलना बंद हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए, तब पी लेना। कहा कि ठीक है। 15 दिन के बाद वो खुद पहुंची, पूछा संत जी ने कि क्या हाल है? कहा कि अरे महाराज आपने तो ऐसा अभिमंत्रित जल दिया कि एकदम हमारा घर एकदम शांत हो गया, अब तो लड़ाई नहीं होती है, 15 दिन में कुछ लड़ाई नहीं हुई। तो पूछा उन्होंने कि तब क्यों आई हो? कहा कि उसी में का जल एक शीशी और दे दीजिए। तब उन्हें समझाया कि देखो जो मैंने जल तुमको दिया था वो कभी अभिमंत्रित नहीं था, वो साधारण जल था। लड़ाई इसलिए नहीं हुई कि जब लड़ाई होनी थी तो उसको मुख में डाल लेती थी तुम, इसको कहते हैं मुख में मुलहरा डालना, और जब मुख में डाल लिया तो बोल नहीं पाती थी। तुम्हारा पति अकेले कब तक बोलेगा? क्योंकि ताली बजने के लिए 2 हाथ चाहिए ना भाई, तब ना ताली बजेगी। आवाज एक हाथ से हवा में हिलाते रहे तो कोई आवाज होगी? तो बोलते बोलते थक जाता था। देखा कि हमारे बोलने का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, तो उसने बोलना छोड़ दिया और तुम्हारे घर में शांति व्यक्त हो गई। देखिए हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके अलग अलग विषय हैं, और हर कर्मेंद्रिया का अपना एक एक विषय है, लेकिन एक मुख्य है जीवा, जिसके 2 विषय हैं, एक है रसना और दूसरा है बकना। अर्थात एक तो स्वाद लेने का काम करती है और दूसरा बोलती है। अगर हम चाहते हैं कि वो बोले नहीं तो उसको स्वाद में बिजी कर दीजिए, मुख में कुछ डाल लीजिए, तो मुख में डाल लेंगे तो बोलेगी नहीं, उसका ध्यान स्वाद की तरफ चला जाएगा। इसी को बाबा कहते हैं कि मुख में मुलहरा डालना। और जब बोलना चाहें तो बोलें, तो जब बोलेंगे ही नहीं तो अंतर्मुखी अवस्था हो जाएगी और लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे मुरली के दूसरे महावाक्यों।
शांति। आज का हमारा विषय है मुरली के विशेष महावाक्यों का गहराई में अर्थ। बाबा कहते हैं कि बच्चे आपस में लून पानी होकर नहीं रहो, क्षीर खंड होकर रहो। इस महावाक्य का गहराई में क्या अर्थ है हम जानेंगे। तो लून माना होता है नमक। जब नमक को पानी में डालते हैं तो धीरे धीरे नमक अपने आप को पानी में एकदम विलीन कर देता है, समाहित कर देता है, समर्पित हो जाता है, शरणागत हो जाता है। यहाँ तक आंखों से देखने में, यहाँ से आंखों से देखने में पता नहीं चलता कि इसमें नमक घुला हुआ है, इतना समाहित हो जाता है। लेकिन जब उसी को आग पर रखते हैं तो आग से जलन पैदा होती है, तो घोल में उबाल आता है, उबलने लगता है और धीरे धीरे पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक पात्र में अकेला पड़ा रह जाता है। वो नमक जिसने अपने आप को विलीन कर दिया, पानी में समर्पित कर दिया, समाहित कर दिया, शरणागत हो गया, लेकिन परिस्थिति आने पर पानी उसका साथ छोड़कर चला जाता है और वो नमक अकेला रह जाता है। बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसा न करो, तुम न करो। अलौकिक परिवार में तुम साथ रहते हो, कोई भी परिस्थिति आए साथ न छोड़ो। और यही बात बाबा के साथ भी लागू होता है कि बाबा ने हमें ढूंढा, अपने छत्र छाया में लिया, हम उनको याद किए, पुरुषार्थ किया, और कोई विषम परिस्थिति अगर आ गई तो हमें उनका हाथ साथ नहीं छोड़ना चाहिए। परिस्थितियां तो आएंगी जाएंगी चली जाएंगी, लेकिन हम अपना तकदीर में लकीर क्यों लगाएं। इसीलिए कोई भी परिस्थिति आए तो परमात्मा का हाथ साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। दूसरा है क्षीर खंड होकर रहो। क्षीर खंड माना क्या होता है? क्षीर माना होता है दूध और खांड माना होता है मिश्री। जब मिश्री को दूध में डालते हैं तो धीरे धीरे मिश्री भी अपने आप को दूध में समाहित कर देती है, विलीन हो जाती है, शरणागत होती है, अपने आप को समर्पण कर देती है। इतना कि आंखों से देखने पर ये पता नहीं चलता कि इस दूध में मिश्री मिली हुई है, इतना समाहित। लेकिन जब उसको आंच पर रखते हैं, आग पर रखते हैं, तपन होती है तो वो घोल भी खौलता है और धीरे धीरे जब खौलेगा तो उड़ेगा और अंत में उस पात्र में कुछ भी नहीं बचता। दूध मिश्री साथ थे, तब भी साथ थे, परिस्थिति आई आग पर चले गए भी तो साथ और रहे भी तो साथ। बाबा कहते हैं कि इस तरह से तुम रहो बाबा के साथ, कि बाबा का हाथ साथ छोड़ पकड़ा, चाहे कोई भी विषम परिस्थिति है, रहे तो साथ, जाए तो साथ। इसलिए कहा कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। तो बाबा को साथी बना लिया तो फिर साथ क्यों छोड़ेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस में लून पानी नहीं, क्षीर खंड होकर रहो। अब प्रश्न ये है कि भाई हम किसी से मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं, संबंध बनाते हैं, ये बीच में टूट क्यों जाता है? तो
क्यों टूटता है? तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई विश्वासघात के कारण टूट जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्वार्थ के कारण टूट जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि विचार न मिलने के कारण टूट जाता है। ये सारे कारण हैं, ठीक है, अपनी जगह पर है, ये भी है कारण। लेकिन अगर सच्चा दोस्ती है, सच्चा संबंध है, तो टूटता ही नहीं। और जो टूट गया वो संबंध था ही नहीं कभी, इसलिए टूटा। इसलिए संबंध बनाने से पहले, दोस्ती करने से पहले, बाबा का बनने से पहले जो भी छानबीन करना हो कर लीजिए, क्योंकि छानबीन करने का मौका पहले मिलता है, बाद में नहीं मिलता है। अगर संबंध बन गया, मित्र बना लिया, अपनापन आ गया, तो फिर चाहे कुछ भी हो साथ नहीं छोड़ना चाहिए, रहना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, मुख में मुलहरा डालना। अब इसकी गहराई में हम लोग जाएंगे। ये मुलहरा क्या होता है? तो जैसे घोड़े के मुंह में लगाम लगाया जाता है, उसमें लोहे का रहता है, उसके मुख में रहता है, उसको मुलहरा कहते हैं। तो हम तो मुख में लोहे का लगाम नहीं लगा सकते हैं ना भाई। इसका क्या अर्थ है, इसको हम स्पष्ट करेंगे उदाहरण के साथ। तो बाबा कहते हैं कि लड़ो झगड़ो नहीं। क्यों? क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना ये आसुरी अवगुण है, ये दैवी गुण नहीं है। देवता कभी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, और हम तो देवता बनने वाले हैं ना, उस लक्ष्य पे चल रहे हैं। तो आसुरी अवगुण छोड़ो और दैवी गुण धारण करो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। अब लड़ाई तो कभी किसी से कहीं भी हो सकती है, कुछ लड़ाके होते हैं, किसी से लड़ जाते हैं, बिना मतलब का लड़ जाते हैं। लेकिन जो शांत प्रिय होते हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अधिकतर लड़ाई झगड़ा दो का प्रसिद्ध है, एक तो सास बहू का और दूसरा पति पत्नी का। क्योंकि ये लोग ज्यादा समय साथ रहते हैं तो अक्सर लड़ जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि भाई ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो जाती है? इसका मुख्य कारण है देह का अभिमान, देह अभिमान। हमने कहा, उसने नहीं माना, लड़ गए। उसने कहा, हमने नहीं माना, लड़ गए। अरे भाई, अगर एक साथ हैं, संबंध है, प्रेम है, तो उसमें लड़ाई की कोई चांस नहीं, कोई बात ही नहीं है लड़ाई झगड़ा। एक बार एक मोहल्ले में पति पत्नी रहते थे, बच्चे नहीं थे। उनके घर से सदा हंसने की आवाजें निकलती थी बाहर, और मोहल्ले वाले परेशान। अरे भाई, हम लोगों का तो दूसरे तीसरे दिन लड़ाई हो जाती है, इनके घर से लड़ाई की तो आवाज दूर, केवल हंसने की आवाज आती है। सब क्या रहस्य है? अब पड़ोसी तो भाई दूसरे का सुख उनको अच्छा नहीं लगता, वो बड़े परेशान से। एक दिन एक पड़ोसी ने पूछ लिया कि भैया, आपके घर से सदैव हंसने की आवाज आती है, लड़ाई झगड़ा आप नहीं करते हैं, हम लोग तो भाई लड़ जाते हैं 2-4 दिन में, क्या रहस्य है, हमको भी बताइए। उसने कहा, देखिए कोई रहस्य नहीं, असल में हमारी पत्नी बड़ी गुस्सैल है। उसने कहा कि अरे भाई, गुस्सैल है तो इसमें हंसने क्या बात है? कहा कि बात यह है कि हमारी पत्नी छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर देती है, और जब उसको गुस्सा आता है तो जो भी उसके हाथ लगता है वो हमको मारने के लिए फेंकती है। अगर निशाना सही लग जाता है तो वो हंसती है, निशाना चुक जाता है तो हम हंसते हैं। इस तरह से हम लोग दोनों लोग हंसते रहते हैं। ये जीवन एक खेल है। अगर जीवन को खेल की तरह खेलें तो आनंद ही आनंद है, और अगर जीवन को दुरुपयोग करें, देह अभिमान में आ जाएं, हम मेरा मेरा,
तो टकराहट तो होगी ना भाई, लड़ाई तो होगी ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, चाहे लौकिक परिवार हो अलौकिक हो, चाहे जहां भी रहें शांति में रहें, सुख में रहें, आनंद में रहें। इसी तरह से एक बार दो पति पत्नी थे, तो वो अक्सर लड़ते रहते थे। रोज एक बार लड़ाई हो ही जाती थी। पत्नी बड़ी परेशान थी क्योंकि वो शांत स्वभाव की थी, उसको लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो करे क्या, पति बोलने लगते थे। जब बोलने लगते थे तो विवश होकर उसको ही बोलना पड़ता था, अशांति होती थी, उसको अच्छा नहीं लगता था। एक बार इसी से वो गई एक साधु जी के पास, कहा कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूं, हमारे पति आए दिन लड़ाई करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, मन खिन्न रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कोई ऐसी युक्ति बताइए ताकि हमारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। वो समझ गए, मुस्कुराए, कहा कि ठीक है। उन्होंने एक शीशी में जल भरा, कमंडल से मंत्र मंत्र पढ़ा, फूंक मारी, कहा कि इसको ले जाओ, जब तुम्हारे पति बोलने लगे, गुस्से में रहें, तो इसमें से एक घूंट मुख में डाल लेना, पीना नहीं। कब तक? जब तक वो बोलते रहे। जब उनका बोलना बंद हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए, तब पी लेना है। कहा कि ठीक है। 15 दिन के बाद वो खुद पहुंची, पूछा संत जी ने कि क्या हाल है? कहा कि अरे महाराज, आपने तो ऐसा अभिमंत्रित जल दिया कि एकदम हमारा घर एकदम शांत हो गया, अब तो लड़ाई नहीं होती है। 15 दिन में कोई लड़ाई नहीं हुई। तो पूछा उन्होंने कि तब क्यों आई हो? कहा कि उसी में का जल एक शीशी और दे दीजिए। तब उन्होंने समझाया कि देखो, जो मैंने जल तुमको दिया था वो कभी अभिमंत्रित नहीं था, वो साधारण जल था। लड़ाई इसलिए नहीं हुई कि जब लड़ाई होनी थी तो उसको मुख में डाल लेती थी तुम, इसको कहते हैं मुख में मुलहरा डालना। और जब मुख में डाल लिया तो बोल नहीं पाती थी। तुम्हारा पति अकेले कब तक बोलेगा? क्योंकि ताली बजने के लिए 2 हाथ चाहिए ना भाई, तब ना ताली बजेगी। आवाज एक हाथ से हवा में हिलाते रहे तो कोई आवाज होगी? तो बोलते बोलते थक जाता था। देखा कि हमारे बोलने का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, तो उसने बोलना छोड़ दिया और तुम्हारे घर में शांति व्याप्त हो गई। देखिए, हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनके अलग अलग विषय हैं, और हर कर्मेंद्रिया का अपना एक एक विषय है। लेकिन एक मुख्य है जीवा, जिसके 2 विषय हैं, एक है रसना और दूसरा है बकना। अर्थात एक तो स्वाद लेने का काम करती है और दूसरा बोलती है। अगर हम चाहते हैं कि वो बोले नहीं तो उसको स्वाद में बिजी कर दीजिए, मुख में कुछ डाल लीजिए, तो मुख में डाल लेंगे तो बोलेगी नहीं, उसका ध्यान स्वाद की तरफ चला जाएगा। इसी को बाबा कहते हैं कि मुख में मुलहरा डालना। और जब बोलना चाहें तो बोलें, तो जब बोलेंगे ही नहीं तो अंतर्मुखी अवस्था हो जाएगी और लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे मुरली के दूसरे महावाक्यों।